तोशनीवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। 2018 से मैंने स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चालू किया। वहाँ से मैंने मेंटरिंग की, लोगों को समझा, स्टार्टअप्स में क्या ज़रूरतें हैं उसको फिल किया, और वहाँ से धीरे धीरे हमने कुछ ऐसे एक्सेलरेशन प्रोग्राम्स बनाए जहाँ पे हम स्टार्टअप्स को एक्सेलरेट भी करते हैं, उनमें इन्वेस्ट भी करते हैं। तो ये मेरा मेजर रोल है। नेटवर्किंग मुझे बहुत पसंद है और मैं क्रिकेटर हूँ बाय पैशन। सो अगर मैं अपनी बात करूँ तो 2017 जब मैंने KPMG छोड़ा था, मार्केट ऑलरेडी स्टार्टअप का बन चुका था तब तक। 2016 में कुछ प्लेटफॉर्म्स बड़े बड़े आ गए थे जो स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट और एक्सेलरेट करते थे। पर स्टार्टअप एक्चुअली तो है नॉर्मल बिजनेसेस ही, उसको कैसे मॉडर्नाइजेशन फॉर्म में किया जाए वो स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स ने किया। और ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप्स की कोई एज होती है। एट एज ऑफ 60 लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, और एट एज ऑफ 14 देयर इज़ अ वेल नोन कोडर इन द मार्केट। तो एज इज़ नेवर अ बैरियर। कैसे बिजनेसेस को मॉडर्न तरीके से प्रेजेंट किया जाए और लोगों के सपोर्ट से या मेंटरिंग से उसे कैसे ग्रो किया जाए इज़ व्हाट स्टार्टअप इज़ ऑल अबाउट। एक स्टार्टअप फाउंडर के पास एक आइडिया आता है, और होता क्या है, उस आइडिया पे लोग उन्हें या तो फंड दे देते हैं या वो उस आइडिया पे खुद ही मेहनत करते हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं और फिर फंड रेजिंग के लिए जाते हैं। तो अलग अलग तरीके के स्टार्टअप्स थे। इससे मुझे समझ में आया कि आइडिया इज़ द बेस। अगर आइडिया अच्छा है और वो अगर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है तो वो स्टार्टअप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी हो सकता है। पर मैं सिर्फ राजेश भाई की एक बात को बहुत अच्छे से समझना और रखना चाहूँगा। जैसे इन्होंने बताया कि सूरत में SVNIT है, तो जब भी कोई स्टार्टअप आइडिया आता है तो सबसे पहले इंक्यूबेट होता है। वो आइडिया को 2-3 महीने 3-4 महीने प्रोडक्ट बनने में लगता है, तो वो इंक्यूबेट होता है। ये थोड़े मैं जार्गन्स यूज़ करूँगा ताकि वो क्लैरिटी आते रहे। उसके बाद एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम होता है जहाँ पे एक इंडिया नेटवर्क हो गया या मुंबई एंजल्स हो गए, हम लोग हो गए, जहाँ पे हम उन्हें एक छोटा सा टिकट साइज चेक देते हैं और साथ साथ में उन्हें 3 महीना एडवाइस करते हैं कि आप रेवेन्यू मेकिंग कैसे बनो। एक्चुअली होता क्या है, खाली आइडिया पे फंड लेने जाने से कई बार स्टार्टअप्स कोई स्टेज पे जाके रुक जाते हैं। तो या तो वो आइडिया ऐसा हो कि एक साथ 2 करोड़ लोगों को पहुंच गया तो वो अलग स्टेज हो गया। बट जैसे आपने बोला कि स्टार्टअप पे क्या क्या स्टेजेस होते हैं, तो सबसे पहले वो इंक्यूबेट होते हैं जो इन्होंने बताया, उसके बाद एक्सेलरेट होते हैं और उसके बाद उनको इक्विटी डाइल्यूट करनी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। जब ग्रांट्स अवेलेबल है तो हमें इक्विटी के लिए मार्केट में नहीं जाना चाहिए। सो जैसे कि मयंक जी ने बोला, इनफैक्ट सब पैनलिस्ट ने ऑलरेडी कनेक्शंस की इंपॉर्टेंस बताई है। मैं अपना ही लाइव एग्जांपल लूँगा। 2007 तक आई थिंक मैं बहुत इंट्रोवर्ट था खुद भी। मैं पेनिट्रेट नहीं कर पाता था, लोगों से बात करने में डर लगती थी। पर जैसे ही मार्केट चेंज हुआ, सराउंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। जैसे आपकी सराउंडिंग्स होती है, आप उसमें अगर मिक्स हो जाते हो तो कनेक्शंस ऑटोमेटिकली बनते हैं। तब लिंक्डइन को कोई जानता नहीं था, एंड लिंक्डइन बिकेम अ प्लेटफॉर्म फॉर मी, जहाँ से मैंने पेनिट्रेट करना चालू किया। पहले 200 लोगों तक पहुँचा। एंड एक कई बार मैंने देखा है, ईगो होता है लोगों को कि हम क्यों पहला स्टेप लें। वो स्टेप को मैंने अपने लाइफ से हटा दिया था क्योंकि पापा ने बोला अगर धंधा करना है और आगे बढ़ना है तो उस स्टेप को आपको हटाना पड़ेगा। और मैं बहुत क्लियर हूँ कि सिर्फ अपने फील्ड के लोगों से जुड़ो मत, सबसे जुड़ो। मैं वापस वही बोलूँगा कि जो चैलेंजेस स्टार्टअप फेस करते हैं, अगर उन्हें ब्रांड बनना है तो उन्हें फोकस ओरिएंटेड बनना पड़ेगा और बिलीफ होना पड़ेगा खुद में और खुद के प्रोडक्ट में। हमने कई बार देखा है फाउंडर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट को कैरी नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो कहीं ना कहीं ग्रीड में आ जाते हैं कि पैसा मिल रहा है उठाते जाओ, जबकि वो पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि पैसा नहीं मिल रहा है, दैट इज़ अ जेन्युइन चैलेंज। तो दोनों स्टेज को कैसे, वहाँ पे मेंटरशिप और एडवाइजरी की बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी स्टार्टअप को 1 करोड़ डे 1 पे दूँ ना तो उनको एक्चुअली नहीं पता होगा कहाँ डालना है, क्योंकि डे 1 पे एक्सपेंस नहीं होता है 1 करोड़ का। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। इसलिए हम मंथली इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट मंगवाते हैं स्टार्टअप से। वो क्यों मंगवाते हैं? क्योंकि हमको पता चल जाता है एवरेज मंथली एक्सपेंस क्या है। ज़रूरी नहीं है हर बिजनेस मुझे इन्वेस्टेबल लगे। 7-9 जन बैठे हैं। आई थिंक सर की अगर मैं बात करूँ तो सर जो नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं उसमें हो सकता है मुझे इंटरेस्ट नहीं हो पर बाकी 6 को हो, तो लेकिन मैं इनसे ज़रूर बात करते रहूँगा। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट पता चलते रहेगी क्या हो रही है। तो ये ज़रूरी है कि आप कनेक्ट करते रहो और जितने लोगों से मिल रहे हो बात करते रहो। अगर वो है ना तो राइट एडवाइस ऐसे ही मिल जाएगी आपको। एक्चुअली किसी और को जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने आजकल तो नया ट्रेंड हुआ है, स्टार्टअप फाउंडर्स हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन न्यू स्टार्टअप्स।
यस, दैट इज अ फैक्ट। एंड यू नो वो एक्चुअली बता पाएंगे कि राइट स्टेज क्या है। तो ये जो सेल्फ बिलीव आता है ना, उसके लिए खुद कॉन्फिडेंट हो और अगर खुद एडवाइजर्स ढूंढ पाओ, क्योंकि आपने जब चालू किया था ना तब कोई खड़ा नहीं था। एक स्टेज पे आने के बाद आपके पास बहुत लोग होते हैं, लेकिन कई बार एडवाइस से ज़्यादा सोल्यूशन चाहिए होता है। यू नो दैट सोल्यूशन अगर नेटवर्क दे देना तो देन वो पैसा भी संभाल लेगा और वो बिजनेस भी संभाल लेगा। एंड आई एम श्योर यहाँ पे सबने वो फेस किया होगा कि पैसा पड़ा है क्या करे पता नहीं, और बिजनेस मतलब पैसा नहीं है तो क्या करना है। तो दैट इज व्हाट इज बेसिकली माय इनपुट टू दिस। 24 सिटीज़ और 12 कंट्रीज, ये हमारा टारगेट है कि हम उन्हें पेनिट्रेट करेंगे और 2022 तक ये पेनिट्रेशन हम आपको दे सकते हैं। इसी पे मेरा पूरा फोकस है। और कोई भी स्टार्टअप कहीं भी स्टेज पे, कोई भी स्टेज हो, आपको अगर किसी से कनेक्ट करना है यू कैन रीच आउट टू मी। मैंने लिंक्डइन पे भी, इसलिए जैसे कि मैं बोलता हूँ लीगल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला एडवाइस ये रहता है स्टार्टअप फाउंडर्स को कि वो ट्रेडमार्क करवा ले। दूसरा एडवाइस ये रहता है कि अपना .com या .in खरीद ले, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्लीज़ 1 साल के लिए मत खरीदिए, वो कभी वापस रिमाइंडर्स पे आप लोग अपडेट नहीं करते हो। प्लीज़ परचेज इट फॉर 5 years। मेरे जितने भी वर्ड्स मैं यूज़ करता हूँ आर परचेज्ड। theapproachable.in इज अंडर माई ब्रांड, मैंने उसका ट्रेडमार्क भी करवा रखा है। ऑलवेज एन अनएक्सपेक्टेड कॉल, ये सब चीज़ें जो हैं ये मैं स्टार्टअप्स को देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम दी अप्रोचेबल फॉर एनी वन हुज लुकिंग। और खाली स्टार्टअप्स नहीं, एनी एंटरप्रेन्योर, वो कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, चाहे जैसे आपने बोला वो लेडी जो गेट पर है या वो कोई बहुत बड़ा स्टार्टअप है, आप मुझसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट टू टॉक टू यू एंड कनेक्ट यू विथ राइट पीपल। सोल्यूशन आई कैन नॉट गारंटी, पर कनेक्शंस आई कैन गारंटी।